कि काम करने से पहले का टाइम ड्यूरेशन पहले का, ये प्रीमियर में भी होता है। यहाँ साइज आ रहा है 1440 1080, आप चेंज करना चाहें कोई सा भी साइज ले लें, 1280 या 720, ये डिफॉल्ट साइजेस है। मैंने इसका नाम यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन। इसके बाद 30 सेकंड ड्यूरेशन है, ये लिखा हुआ 30 सेकंड। इसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये ब्लैक कलर का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। ब्रॉडकास्ट बेसिकली ब्लैक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ये देखो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। मैंने यहाँ क्लिक किया, इधर इस जगह पे कोई कलर नहीं होता, ये ब्लैक सिर्फ आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर जस्ट वन टाइम क्लिक करा, एक बटन है क्वार्टर के बराबर से बराबर में, जहां क्वार्टर लिखा हुआ है ना इसके बराबर से बराबर में ये लिखा हुआ है टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। जैसे ही दबाया तो ये देखिए हट जाएगा। अब इस सॉफ्ट प्रीमियर की तरह थोड़ा सा नहीं है, चेंज है। इसमें जूम इन जूम आउट आप स्क्रॉलर से कर सकते हैं। देखिए प्रीमियर में ऐसा नहीं है। आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा सा फोटोशॉप वाले कंट्रोल्स भी हैं अच्छे कि स्पेस बार से आप पेज हिला लो, ये इंटरेस्टिंग है इसका काम। जूम इन जूम आउट, स्पेस बार से आप पेज हिलाओ इस तरीके से। जब ये पेज आपके सामने आ गया तो आप इसके अंदर जिस तरह से वहां पर लेयर थे, यहाँ भी दिया हुआ है, राइट क्लिक करें इस जगह, न्यू में जाए, टेक्स्ट ले लें, राइट क्लिक, लेयर आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ से भी जा सकते हैं, फाइल में गए, न्यू में गए, और यहाँ पर इधर नहीं दे रहा, लेयर में दे रहा हूँ, न्यू यहाँ पर देखेंगे वही चीज आ रही, लेयर की टाइप्स आ रही, टेक्स्ट, सॉलिड, लाइट, कैमरा सारी। अगर टेक्स्ट ले लो फॉर एग्जांपल में, मैंने क्लिक करा टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है। अब आपने कुछ भी राइट करना है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा CIRCAD सर्कल फाउंडेशन, ये लिखा, ये लिखने के बाद फौरन आप एक सिलेक्शन टूल, इसमें भी जैसे फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में टूल था, यहाँ टूल का नाम है सिलेक्शन टूल, ये आपने लिया। इलस्ट्रेटर में एक कमांड थी किसी चीज को सेंटर में लाने के लिए, सारी में वो क्या थी, इलस्ट्रेटर में एक कमांड थी जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को पूरे आर्ट बोर्ड के सेंटर में ले आते हैं। उस कमांड का नाम बता दें, सारे पे आपसे पूछ लें। अलाइन, विंडो में गए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है विंडो मेन्यू में, अलाइन। जैसे ही हमने अलाइन पे क्लिक करा तो अलाइनमेंट पैनल पूरा खुल गया, हमने यहाँ पे क्लिक सेंटर में लिया। बात समझ में आ गई सबको? अपना इलस्ट्रेटर की एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना है, यहाँ आपको बड़ा फायदा होगा। जिसको नहीं पता ना वो तो फिर इन चीजों में अटका हुआ होता है हमेशा। अब सवाल पैदा हुआ सर, हाउ टू इंक्रीज टेक्स्ट साइज। सेकंड सवाल, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर। अब आपने इसी टेक्स्ट पे डबल क्लिक करा, जैसे ही आपने डबल क्लिक किया ना तो राइट साइड पर इसका पूरा पैनल आ रहा होता है, इसके नीचे होगा, तो ये पैनल साइड में वो है ना एरो, इसमें से आ रहा है। हाँ, ये मैं हटा भी देता हूँ कैरेक्टर। तो सर वर्क स्पेस भी तो होता है इसमें? हाँ, वर्क स्पेस भी चेंज कर सकते हो। ये पूरा बड़ा हो गया, कैरेक्टर पे डबल क्लिक, वर्क स्पेस ही चेंज कर दो, डिफॉल्ट लगा दिया। ये सारी चीजें, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पैलेट बड़ा हो जाए तो आप वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी वर्क स्पेस है जिस तरह प्रीमियर में बना भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट में यह सब मौजूद है। मैंने ये सिलेक्शन टूल जरूर लिएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप एक काम को कर चुके हो तो सिलेक्शन टूल पे रहिएगा, वरना इसमें गड़बड़ हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ है, खड़े किधर है, क्योंकि ये अटक जाता है। क्योंकि देखिए अगर आपसे गलती से यहाँ डबल क्लिक यूँ हो गया और ये बड़ा हो गया और आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार अब मैं क्या करूँ, तो आप इसके टाइटल पे डबल क्लिक करेंगे, टाइटल पर ही डबल क्लिक करेंगे, एक इससे भी हो जाता है। बाकी स्केप से चेक कर लेता हूँ, स्केप से कुछ भी स्केप से नहीं होता, वही कंपोजिशन पे क्लिक करना। स्केप है। बाकी ये वाली कमांड भी काम करती है, ये जो 1 से पहले है ना ये बटन, ये 1 है, इससे पहले ये देखिए, समझ आ रहा है ये बटन टैब के ऊपर 1 के से पहले तो अगर आप प्रेस करेंगे ना ये टैब के ऊपर साइड में इस तरह का बना हुआ होता है, कर्वेचर टूल टाइप का। ये देखिए, समझ आई बात? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसको रिएक्शन करके कुछ कहते हैं, इसका आप एक्सेंट अगर देखना हो तो नैरेटर खोल के देख लीजिए सर। इसमें कीज भी आएगी, नैरेटर होता है विंडो में, किसने यूज किया नैरेटर? आपने किया, और किसने किया? अगर आपको कोई भी इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ना हो, आपको लग रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको सही नहीं आती, आप कंप्यूटर में नैरेटर खोल लें। आई थिंक इसमें विंडो 10 में भी होगा, है तो इसमें मैंने इसका यूज नहीं किया, 7 में तो बहुत यूज किया मैंने। ये बोलता है ना, आप जो लिख देंगे ना ये बोलता रहेगा, एक बोर्ड है, बोर्ड सिस्टम, तो ये बोलता है पूरा ना।
अब इसका जो है वो चेक करना पड़ेगा। टर्न ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, लेकिन कंप्यूटर में चेक करिए। आप जिस पे क्लिक करेंगे ना ये इसको पढ़ेगा। लिखा हुआ सर्कल फाउंडेशन तो पढ़ेगा सर्कल फाउंडेशन, उसका एक्सेंट डेट। इस तरह से अगर आप कीबोर्ड की कीज दबाएंगे ना तो बता देगा आप कौन सी की दबा रहे हो। तो आप ये वाली कीज का अगर चेक करेंगे ना दबाएंगे तो ये बोलेगा, रिएक्शन देगा। सर क्या कहलाता है नैरेटर? नैरेटर, NARRATOR। ये स्टूडेंट को, बच्चों को जब मैंने पढ़ाया है बहुत पहले, तो 2012-13 में ना मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था बच्चों को, तो वो बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। ट्रांसवर्ल्ड स्कूल में, आयशा मंजिल पे एक स्कूल था ट्रांसवर्ल्ड के नाम से, उनमें मैंने समर कैंप लिया था 1 महीने का बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए। तो मैंने बच्चों को पेंटिंग्स वगैरह और ये सब नैरेटर्स, मैग्नीफायर, बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल, वो बड़ा कराया था। ये उस टाइम के टूल्स हैं, उनमें 7 के हैं, अब भी आ रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देखें टेक्स्ट पे डबल क्लिक, ये इसका साइज आ रहा है, ये राइट साइड पे। जैसे ही आपने साइज बड़ा किया आप सिलेक्शन टूल ले लो, फिर उसके बाद आपको पता है अलाइन पैनल ये ना, यहाँ से सेंटर। ये ना हो कि आपने साइज बड़ा कर दिया तो आप चाह रहे खुद ही सेंटर में भी आ जाए, ये ख्वाहिशात अभी पूरी नहीं हो सकती अभी तो फिलहाल। जब और अगला दौर होगा क्या पता ऐसा हो जाए। अभी तो स्टिल ये है कि अगर आप इसका साइज छेड़ेंगे तो अलाइनमेंट आउट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा सेंटर। अब एक चीज नोटिस करें, जो टेक्स्ट है ये कहाँ से छोटा कहाँ से बड़ा हो रहा है, ये कौन बताएगा? हाँ शाबाश, यही जवाब है इसका कि सर ये लेफ्ट साइड को फॉलो कर रहा है, कि क्योंकि जो इसका जो पिवट है, ये इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट वो कहाँ रखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, सर्कल पर रखा है है। ना। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट सेंटर से बड़ा छोटा हो, तो एंकर पॉइंट बीच में ले आएंगे, तो एंकर पॉइंट ले आएंगे बीच में। अब कोई ये बता सकता है बगैर आप कुछ चलाए कि कैसे हो? देखिए मैं लेके दिखाता हूँ। सिलेक्शन टूल लिया मैंने, मैं इसको हिलाना तो पूरा हिला। सर डबल क्लिक कर लेना नहीं, तो इससे एडिट हो रहा है। पॉइंट। अच्छा मैं सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इस पर डबल क्लिक करूँ, इस पे भी टेक्स्ट एडिट हो रहा है। राइट क्लिक। हाँ भाई आयशा से पूछ लेते। सर इसका जो बाहर क्लिक करके फिर एंकर पॉइंट आता है, कहाँ आता है? नहीं मुझे उसकी कीज़ नहीं आ रही, मतलब अलग से कीज़ आती है, वाइट कलर का हो जाता है और फिर उसको क्लिक करते हैं। इसमें जो आसान तरीके कार है वो मैं बता रहा हूँ, आयशा जो बता रही है इनसे बाद में भी पूछना है। नहीं बाद में पूछ लेंगे। सही, ये रहो पेन बिहाइंड टूल इन्होंने दिया है, एंकर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पेन बिहाइंड। हाँ बी है ना इसका की। सही, इसकी की है वाई है, क्या है? वाई है। अच्छा देखिए वाई, इस पे क्लिक करें आप और ये यहाँ से उठाए और इसको यहाँ बीच में। मैंने कहा था ना की होती है, वो मुझे याद नहीं आ रही। ये शॉर्ट तरीका है। इसके बाद आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो देखिए कहाँ से ये छोड़ दिया, 1 मिनट भी ये अप्लाई हो जाएगा, ये बाहर क्लिक कर देंगे बस। अब हो गया, नहीं अब क्यों नहीं कर रहा भाई, डिले कर रहा है, ये करेगा सेंटर से, चेक कर देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और इसकी प्रॉपर्टी ना नीचे आती है, वो जो आप लोगों ने देखा है ना उसके अंदर एडोब प्रीमियर में इफेक्ट कंट्रोल कहाँ आता था? लेफ्ट पे। इसमें भी इफेक्ट कंट्रोल वो अलग है, मगर इसकी प्रॉपर्टी लेयर के नीचे भी आती है। ये देखिए इस तरफ जो स्टूडेंट को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि टेक्स्ट के अंदर एरो आ रहा है। ये देखिए ये बंद किया मैंने, जैसे ही खोला ये रहा। अब मैं स्केल करता हूँ, स्केल भी इसीलिए हो रहा है कि सेंटर में पड़ा हुआ है। हाँ स्केल पे बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि एंकर से मैंने कर दिया। ठीक है, तो हमें अगर स्केल से करेंगे हम सेंट्रल पॉइंट से कर लेंगे। देखिए बात समझ में आ रही? स्केल, पोजीशन, इफेक्ट ये सब है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इतना बड़ा रख दिया, इतना बड़ा। अब आप इसमें आए, आपको प्रीमियर आता था, आप कुछ भी नहीं स्केल की घड़ी ऑन कर देंगे, 5 सेकंड पे आ गया, आपने इसको वापस यहाँ से 100 कर दिया। आता था ना ये, कब आपने होम पे आए ये भी आता था, आपको स्पेस दबा के चला के देख लिया। यानी प्रीमियर में आप ये कर चुके थे, तो आफ्टर इफेक्ट में आके दोबारा आपको थोड़ी करना है, यहाँ आके तो प्रैक्टिस करनी है। बस एक्सरसाइजेस को समझना है कि यहाँ के कंट्रोल क्या है, क्योंकि इसका जो यूज है ना, इसके जो आगे चल के लेक्चर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वो तो देख के आप शॉक हो जाओगे, लेकिन उसमें मेहनत है कंटिन्यूसली। बस उसमें आपकी बेस सही होनी चाहिए। अगर आपकी बेस मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग बना दी, आप देखना आगे चल के आप टेम्पलेट एडिटिंग पे सब धमाके कर रहे होंगे इस काम में, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो सॉफ्टवेयर है ना, आपको ज्यादा भले ना आता, लेकिन आपको उसके बेसिक फीचर सही से आते हैं, आप सब कर लोगे।
क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का ना मार्केट के अंदर जो एडवांस लेवल का काम है ना, वो कंपनी को रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हॉलीवुड बॉलीवुड यहाँ पे चल ही नहीं रहा। यहाँ तो चक्कर ही अलग है ना, यहाँ पे तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतना एडवांस नहीं हो रहा। मोशन ग्राफिक्स की वैल्यू ज़्यादा है। ऐड बनवा लिए इंस्टाग्राम की स्टोरीज, और मैं प्रीमियर से राइट क्लिक करूंगा लेयर पे और हो जाए। और ये थोड़ा सा आगे आने के बाद, यानी उसी टाइमिंग ड्यूरेशन में आने के बाद सीधा हो जाए। 180 की जगह 0 कर दिया, सीधा हो गया। तो ये घूमता हुआ आएगा ना यूं, ये देखिए इस तरह। ऐसे ही बात समझ में आ गई। अब प्रीमियर में एक काम थोड़ा मुश्किल था कि एक भाई बार बार वीडियो ट्रैक्स लो, यहाँ आसान है। यहाँ देखिए वीडियो ट्रैक कैसा होता है, लेयर देखिए आप कैसा है, खूबसूरत सा स्लिम सा है ना। वहां तो इतना बड़ा वीडियो ट्रैक होता है, इसमें फ्रेम्स नजर आते हैं, इसमें फ्रेम्स नजर नहीं आते। यहाँ वीडियो लेयर के बराबर में लेयर नहीं आ सकता। अगर आप कहेंगे ना मैं इस टेक्स्ट के लेयर के बराबर में एक और लेयर रखना चाहता हूँ सर, आपकी ख्वाहिश करना आपका हक है, लेकिन अभी तक इसमें आया नहीं है। अगर कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेता है तो भाई हो जाएगा, अदरवाइज नए लेयर पे ही जाना पड़ेगा। आप बोले सर मैं ये चाहता हूँ 5 सेकंड तक ये सर्कल फाउंडेशन दिखे, इसके बाद ना दिखे, तो एक कमांड मौजूद है जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट डी। इससे होता है एडोब आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है इससे आयशा, इससे होता है स्प्लिट लेयर। हाँ। जिस तरह आप प्रीमियर में कंट्रोल के मोहताज है, यहाँ आप कंपल्सरी है कंट्रोल शिफ्ट डी। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी, आपका लेयर टूट गया, कट गया। अब आप जहाँ पे वो रखा हुआ है स्लाइडर, वहाँ पे स्लाइडर, जिस तरह आप वहाँ प्रीमियर में टाइम स्लाइडर फॉलो करते थे, यहाँ भी करेंगे। अब आपने डिलीट दबाया तो देखें आपका जो ड्यूरेशन था वो 5 सेकंड पे जाकर बस ये रुकेगा और खत्म, प्रैक्टिस रुक गया, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है आगे तो खाली है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं यहाँ से की फ्रेम उठाऊं और यहाँ ले आऊं तो ये 5 सेकंड यहाँ तक होगा और यहाँ तक रुका रहेगा। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग इन चीज़ों की पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको एक प्रोफेशनल एड दे दिया जाए अचानक बनाने के लिए, तो आपने इसी का इस्तेमाल करते हुए वो बनाना है। ये बता दूँ, मैं आप लोगों को पोस्ट दूंगा हमारे यहाँ सर्कल फाउंडेशन की, सबको दे दूंगा। जो जो हमने कोर्सेज डिजाइन किए सारी पोस्टें आपको दे दूंगा। उन पोस्टों की एनिमेशंस बनाए, जितनी पोस्ट हैं हमारी सब पोस्ट की। क्योंकि देखिए अब आप इस लेवल पर आ चुके हैं, पहले आप लोग नहीं थे तैयार, अब इस लेवल पर है आप कि हमारा जितना सोशल मीडिया वर्क है ना, उसे आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल, और वो हम पोस्ट भी करेंगे पेज पे। पुरानी आयतों के ऊपर चीज़ें बनाएं, लोगो हमारा यूज़ करें, ऑडियो इस्तेमाल करें, वो हम अपना नाम भी देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में कि हमारे स्टूडेंट ने हमें बना के दिए। ये इस तरह का आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम। मैं इंशाल्लाह ये आज ही भेज दूंगा सबको, एक पोस्ट बाय लेयर भेज दूंगा कि आप लोगों को लेयर ना कन्वर्ट करने पड़े। सर मतलब कि आप फाइल भेजेंगे एडोब? मैं आपको एक पीएचडी भेज दूंगा फोटोशॉप की फाइल, उसमें लेयर होंगे, वो फाइल आप प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट में खोल के एनिमेशन करेंगे। सही है? सबको भेजूंगा एक ही फाइल, देखता हूँ सब एनिमेशन कैसी करते हैं, चेक करते हैं कि किसकी सबसे अच्छी है और कौन सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। जबकि सिंपल 30 सेकंड की एनिमेशन होगी, कितने सेकंड की एनिमेशन होगी? 30 सेकंड। 45 पे वो एंड हो जाए, यानी 30 सेकंड तक एनिमेशन होगी और 45 तक उसका स्टे होगा, यानी 15 सेकंड रीडिंग टाइमिंग होगी। सर आपने करा दिया पीएचडी प्रीसेट्स को? जी हमने पिछली क्लास में कराया ना, मैंने पोस्ट एनिमेशन। मैंने पोस्ट एनिमेशन में थी आप? नहीं, जब आपने प्रीसेट्स वो पीएचडी को प्रीमियर में खुलवाया उसमें उस वाले में नहीं थी, नहीं। ये उसमें नहीं थी। ये नहीं शादी। बस तो आप उसमें गौर करिएगा, आपने जो चीज़ की है ना वो अच्छा नहीं गया, वो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो। अच्छा सर शादी थी। लेकिन चले हो जाएगा रिकवर इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते। ये वाली बात सब समझ गए कि ये बेसिक्स से हमने किया है। अब वहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रीमियर में ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी लेयर वाइज कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसमें नहीं है। देखिए आपने जैसे लेयर को ऑफ किया, बंद किया, उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल डी दबाया 10 टाइम, इस लेयर पे रहते हुए कंट्रोल डी एडोब इलस्ट्रेटर में क्या करता था? डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। आप कोई भी चीज कॉपी लेते थे, कंट्रोल डी दबाते रहते तो वो रिपीट होती थी, याद है ना? यहाँ डुप्लीकेट लेयर हो गया, ये देखिए। यानी आप लोग एडोब फैमिली के अंदर नए नहीं हो, यहाँ आने के बाद अपना अपना कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस चलाना है। अब इसके आप जब बाद में इसकी वो देखोगे ना ट्यूटोरियल्स, आप शॉक्ड हो जाओगे। बस आप अपनी बेस इस तरह चला लो जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके ट्यूटोरियल इतने हैं
मेरे पास इतना डेटा है, मैं ये सोचता हूँ ऐसा ऐसा मैं डिलीवर करूँगा तो ही आप उसको सीखोगे। मुझे करना है आपको इंशाल्लाह, अब शुरू कर दूंगा मैं आज से ही ना, उसको बैकअप करूँगा, ऐसा ऐसा मैं यहाँ कॉपी करूँगा, आप लोगों को डिलीवर करूँगा। सर एक थोड़ा सा टेराबाइट आगे वाली थोड़ा सा खरीद ले, मैं कह रही हूँ एक टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क ले ले। मेरे पास तो है टेराबाइट, उसी से तो मैं डेटा दूंगा, मेरे पास तो टेराबाइट ही है, तो वो उसी में रखा हुआ है और ऑलमोस्ट वो 990 भरा हुआ है उसमें, तो मैं उसमें से खाली करता हूँ, फिर उसको आपको भी यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। उसमें एक्शन एसेंशियल का पैक है 20 GB का। मैं ये नहीं चाह रहा कि वो आप ना उसको इस्तेमाल ना करो, इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकल। अब आफ्टर इफेक्ट भी शुरू हो गया है, इसी के साथ साथ वो डेटा देना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग उसको इस्तेमाल करना, फ़ायदा होगा आपका, क्योंकि उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं, पूरे पूरे पैक है। अब इसके लिए डुप्लीकेट कंट्रोल डी 10 टाइम्स, एक लेयर मौजूद है 9 टाइम्स दबाना, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, इस तरह आगे करते चले चीज क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं ना, लेयर्स आपको पे आगे दिखाने आगे के लिए। करते चले आपकी मर्जी, आप 5 टाइम्स कर लिएगा, मैं एक चीज दिखाने की वजह से ये कर रहा हूँ। अब मैंने ये लेयर सारे सीध में आए, तो मैंने यहाँ यूँ क्लिक किया, अब मैंने पूछा भाई सवाल हुमेरा से, हुमेरा ये 10 के 10 लेयर दिख क्यों नहीं रहे? कोई बोले नहीं बीच में जी, बोले सवाल आप समझ गई? मैंने ये सवाल किया है कि ये बाकी दिख क्यों नहीं रहे, एक ही दिख रहा है, एक दूसरे के ऊपर है। एक दूसरे के ऊपर है और सेम प्लेस पर है। अगर मैं इनकी प्लेसेस चेंज कर दूं तो सब दिखेंगे, तो मैंने एक एक करके शुरू किया। फॉर एग्जांपल थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस नीचे से बॉटम से, उसको थोड़ा सा आगे किया, उसको थोड़ा आगे किया, थोड़ा थोड़ा अंदाज से कर ले, या आप सेकंड से करना चाहें आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ा थोड़ा आगे किया और इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डन। अब मैंने स्पेस दबा के आपको चला के दिखाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, वही किया जो आपको आता था, बस आप ही से पूछा और उसकी टाइमिंग आगे पीछे कर दी। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ये प्रीमियर में थोड़ा मुश्किल है, आफ्टर इफेक्ट में कितना सिंपल है कि हमने सिर्फ लेयर के ऑर्डर को चेंज किया। यहाँ है शुरू में, ये देखें, यहाँ है, ये देखें इस तरह। अब अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ वापस, आपने वो पहले वाले को थोड़ा लंबा बड़ा क्यों किया? वो थोड़ी स्टे रोकने के लिए ना, ताकि वो स्मूथ लुक आए। अब मैंने इसको अंडो कर रहा हूँ, एक चीज आपको दिखाने के लिए, वापस कंट्रोल Z। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैंने इस टाइम पर जो अब खेल रहा हूँ वो आसान है, आपको आता है। इसमें ओपेसिटी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, बल्कि इन्होंने नाम नया वर्जन में ओपेसिटी कर दिया, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के नाम से आता है। ट्रांसपेरेंसी ये लिखा हुआ, ओपेसिटी लिखा हुआ है, आ रहा यही वर्ड आ रहा है। पुराने वर्जन में ट्रांसपेरेंसी के नाम से दिया आफ्टर इफेक्ट के। आपने इसकी भी घड़ी ऑन कर देनी, ऑन कर दी घड़ी और इसको कर दिया 0, 100 की जगह इसको कर दिया 0, और 0 करने के बाद आप सेम टाइमिंग पर आ गए और यहाँ आने के बाद इसकी ओपेसिटी कितनी कर दी? 100। अब आप वापस होम पर आए और उसको स्पेस दबा के चलाए। ये बात सबको समझ आ गई? अब हमने दोबारा इसकी रिपीटेशन पे आ गए, वही कितनी दफा हमने कॉपी ली थी? 10 टाइम्स ना, एक तो मौजूद है कंट्रोल डी। इसके बाद हमने डिस्टेंस देना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। इस तरह से सही है, फिर हमने यूज किया। समझ आ गया? ये एक इफेक्ट कंपोज हुआ, हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक रोका, कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। इसको कहते हैं इसमें वर्क एरिया। जिस तरह प्रीमियर में वर्क एरिया लॉक करते थे ना, इसमें यहाँ ये रहा, ये मैंने लॉक किया, ये पूरा बार। इस बार के जरिए से मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो ये इतना प्रीव्यू ही जनरेट होगा। अब मैंने 10 सेकंड का प्रीव्यू जनरेट करने के लिए 0 दबाना है, कीबोर्ड से 0 का बटन दबाना है। जैसे ही मैंने 0 दबाया तो ये जो वर्क एरिया सेट हुआ है ना, लॉक हुआ हुआ है, ये चलता रहेगा बार बार। सर ये जो पीछे आपने ओपेसिटी की थी वो भी इसी वजह से अफेक्ट आ रहा है, ये जो आ रहा है जी पीछे? वो लाइट डार्क है ना सबकी, आगे पीछे हो गई तो वो ओवरले हो रही है।
सर जीरो दोबारा से क्या रिपीटेशन हो रही है? नहीं, वो zero preview दबाने दिखा से रहा है। प्रीव्यू बनता है इसमें, इसको कहते हैं रैम प्रीव्यू। एडोब आफ्टर इफेक्ट जो है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए ना, तो जहाँ पे आप उसको numbers बहुत keyboard है ना, important उसका चीज़ें zero create दबा करते दें। हो आप। अब आपने देखें शुरू में डिसाइड कर लेना है कि फॉन्ट कौन सा रखना है। अब आपको अचानक से तकलीफ उठे इन सब होने के बाद कि यार सर फॉन्ट चेंज करना है, तो एक कॉमन सी बात है, आप पहले लेयर में करोगे तो फिर बाकी सब में करोगे ना, यानी आपको पीछे जाना पड़ेगा। और फिर स्टूडेंट बोले सर ये तो सब दोबारा करना पड़ेगा, तो भाई उसका एक प्रोसीजर है ना ये, क्योंकि आपने कॉपीज अलग अलग ली हैं, सारे लेयर्स अलग अलग हैं, तो ये मास्टर कंट्रोल इसका समझना है आपको। ये देखिए इतनी बात समझ में आ गई। एक सिंपल काम किया है मैंने आफ्टर इफेक्ट में पहले, जिसमें आपको प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की। अब मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसको मैं वीडियो रेंडर करने जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ना दो चीजें दे दी हैं। देखें, एक तो ऐड रेंडर क्यू है, दो ऑप्शन है इसमें, रेंडर इंजन दो है। एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर रेंडर इंजन दो है, पहले जो पुराना था उसमें एक ही होता था। अब रेंडर तो आपको पता है वीडियो बनाना, उस चीज का एक आउटपुट निकालना ताकि आप सोशल मीडिया पे प्ले कर सको, व्हाट्सएप पे चला सको, अपने मोबाइल पे प्ले कर सको, क्योंकि आप आफ्टर इफेक्ट की फाइल थोड़ी चलाओगे। अगर कोई बंदा मैं उससे बोलूं कि मुझे वो प्रोजेक्ट बना के भेज दो, वो मुझे व्हाट्सएप आफ्टर इफेक्ट की फाइल सेव करके दे दे और व्हाट्सएप कर दे, तो उसने गलत किया ना। ये उसको यही नहीं समझ में आया कि आफ्टर इफेक्ट की फाइल थोड़ी चलेगी मोबाइल में, कौन सी चलेगी, जो वीडियो फाइल फॉर्मेट होगा। अब आपने एडोब टू मीडिया एनकोडर पे क्लिक करेंगे अगर, तो ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ बोलेगा कि आपके पास इंस्टॉल नहीं है। क्या नहीं है? इंस्टॉल नहीं है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे नेट से। तो मैं इसका लेकर आऊंगा बैकअप 22 का, ये नेट से उठाना पड़ेगा, ये 22 का जो है। अच्छा सर ये भी होता है कि एडोब मीडिया एनकोडर एक सॉफ्टवेयर है, अलग एक प्रोग्राम है, वो इसमें इंस्टॉल होगा, फिर ये सपोर्ट करेगा MP4 फाइल बनाने के लिए। एडोब आफ्टर इफेक्ट, अगर आप एडोब आफ्टर इफेक्ट से MP4 फाइल रेंडर करना चाहते हैं तो आपको एडोब मीडिया एनकोडर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिस जो आपका अडोबी का वर्जन है उसी का इनकोडर चाहिए जी, होगा। जी, इसमें वर्जन है, मीडिया एनकोडर के भी वर्जन है। वो मीडिया एनकोडर जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कोई टूल वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, बैकएंड सपोर्ट है बस। वो उसके अंदर कोई टूल्स फीचर्स नहीं होते, बस वो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आप इसमें इस्तेमाल करके ना उसका MP4 बना सकें। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ये वाला जो मैं करने जा रहा हूँ। कंपोजिशन में गया, ऐड टू रेंडर क्यू में गया, ऐड टू रेंडर क्यू। दोबारा देख लें, हाउ टू मेक वीडियो इन एडोब आफ्टर इफेक्ट, या हाउ टू रेंडर वीडियो इन एडोब आफ्टर इफेक्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट वीडियो इन एडोब आफ्टर। ये कुछ भी नाम कॉल करके आपसे कोई पूछ सकता है, तो आपको पता हो कि वो वीडियो कैसे एडोब आफ्टर इफेक्ट में बनाई जाती है। एडोब में कंपोजिशन में गए और आपने ऐड टू रेंडर क्यू का बटन ये वाला दबा दिया। जैसे ही आपने दबाया तो ये गिरे हुआ है क्योंकि ये नीचे खुला हुआ है, ये रहा नीचे, यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट सेटिंग। क्या लिखा हुआ है? ये बेस्ट सेटिंग। इसके अंदर अगर आप कोई सेटिंग ऐसी छेड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लो क्वालिटी वीडियो चाहते हैं, फुल हाई क्वालिटी नहीं चाहते, तो वो यहाँ से चेंज हो सकता है। ज़्यादातर डिफॉल्ट सेटिंग रहती है इसकी, लेकिन आपने अगर यहाँ से चेंज करनी है तो ये वाली चीज़ चेंज करते हैं। फुल रेजोल्यूशन, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, ये 3-4 रेजोल्यूशन है। इसको फुल रखा मैंने, बेस्ट ही रहने दिया यहाँ से, ओके किया। इसके बाद इसके नीचे आ रहा है हाई क्वालिटी, इसके अंदर आ रहे होते हैं फॉर्मेट। ये आपके लिए मेन है, जो प्रीमियर में था। प्रीमियर में ये सब एक जगह पे आता है, इसमें नहीं आता, इसमें अलग अलग विंडो आ रही है। देखिए एरिया आ रहा है, ये रहेगी। तो सर इसमें भी तो इनकोडर वही यूज़ कर सकते हैं जो हम प्रीमियर में करते हैं। प्रीमियर में इनकोडर है ही नहीं ना, प्रीमियर में बाय डिफॉल्ट रेंडर। हाँ वो तो रेंडर होता है ना, वो HV कुछ तरह का इनकोडर होता है। हाँ S नहीं होती ना बगैर मीडिया एनकोडर में। हाँ एडोब आफ्टर इफेक्ट बगैर मीडिया एनकोडर के H264 एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं, H264 फॉर्मेट जो है वो MP4 है। MP4 फॉर्मेट आप आफ्टर इफेक्ट में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए नेसेसरी है कि एडोब इनकोडर को इंस्टॉल करें। एडोब इनकोडर एक सॉफ्टवेयर है, वो नेट से अभी थोड़ी देर बाद इंस्टॉल, क्योंकि उसमें लंबा टाइम लगता है। आफ्टर इफेक्ट बंद होगा फिर इंस्टॉल होगा, ये करके रखूंगा मैं इसमें, ठीक है ना। ये चेक कर लूँगा मैं और इसमें इंस्टॉल कर दूँगा, क्योंकि आप लोग AVI में निकाल लेना, घर पे करना है काम। आप लोगों को जो करना है ना घर पे करना है, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स पे नहीं होगा, AVI करना है। AVI हेवी होती है बस। AVI क्या होती है?
बहुत हेवी होती है ये। हेवी कम से कम अगर ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ना तो ये 500 MB से भी ऊपर की बन जाएगी। क्वालिटी बहुत हाई होती है ये। बट यही वीडियो अगर मैं H264 से बनाऊंगा ना 5 MB 6 MB और होगी भी हाई क्वालिटी। ये फर्क, इतना फर्क। आपको ये चीज़ें अभी पता चलेंगी, आप इस फील्ड में आ जाए तो आपको पता चलेगा कि आपने वो देखा होगा जो एक मूवी 4 GB की होती है ना, वही 4 GB वाली मूवी 300 MB की भी होती है और उसी प्रिंट में होती है हाई क्वालिटी में। इसको कन्वर्टर है ना, इसके कन्वर्टर है, इसके इनकोडर्स है। बेसिकली टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे जा रही है ना तो दुनिया में हर बंदा मुख्तलिफ चीज़ों के ना यहाँ पर एक और चीज़ साथ करवाता हुआ चला जाता हूँ। मैं आपको कैंसिल किया मैंने यहाँ और ये बटन दबा दिया मैंने, सही है। अब पीछे से ये ट्रांसपेरेंट है। एडोब आफ्टर इफेक्ट में हम ट्रांसपेरेंट रेंडर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसपेरेंट रेंडर। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वी कैन एक्सपोर्ट रेंडर ट्रांसपेरेंट, यानी जो चीज़ मैंने बनाई है ये वीडियो ट्रांसपेरेंट बनेगी। इसे मैं एडोब प्रीमियर में लेके जाऊंगा अभी आपके सामने। वहाँ इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा, लाइक अ PNG वीडियो, लाइक अ ट्रांसपेरेंट वीडियो। इसको आप कहीं भी किसी वीडियो पे रख दें, समझ आ गई बात? इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। बैकग्राउंड नहीं होगा। ये काम आप MP4 में सपोर्ट नहीं करा सकते, ये बात भी ध्यान में रखिए। AVI का मैंने ये एडवांटेज लेते हुए आपको ये बात समझा दी है कि हाउ टू एक्सपोर्ट ट्रांसपेरेंट वीडियो। आपने एक लोगो की एनिमेशन बनाई, एक क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मुझे पीछे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अब आपसे उसने कहा कि ये जो पूरी टेम्पलेट है ना इसका बैकग्राउंड बंद करके मुझे एक ट्रांसपेरेंट रेंडर दे दो। आपको उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही। उसने कोई मुश्किल फारसी में थोड़ी बोला, आपसे समझ आ गई मेरी बात? मैंने कहा ट्रांसपेरेंट रेंडर उसको चाहिए तो ऐसे हो गए ये हो गए। सर जैसे अडोबी में PNG ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे फोटोशॉप में आप PNG बनाते हो वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक होती है ना तो वो कॉमनली बहुत सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, कॉमनली ये काम बहुत सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें AVI आपको चेक कर लेना, AI में भी मे बी ये आ गया हो कि कोई लोगों की एनिमेशन है और आप उसे ट्रांसपेरेंट करना चाहें और वो कर रहा हो प्रॉपर फ्री में, ये मुश्किल से आएगा। ये इतना आसान AI फ्री में देगा नहीं। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था आज सुबह में बुक का, अमेज़ॉन पे बुक मेकिंग का, इतना ज़बरदस्त उस लड़की ने सिखाया। मैं वो लिंक शेयर कर दूँ यूट्यूब पे, मैंने उसको सब्सक्राइब किया है अभी रिसेंटली। इंडियन है वो लड़की, वो उसने सिखाया कि हम हाउ टू सेल बुक्स ऑनलाइन ऑन अमेज़ॉन। AI से बनाई है नहीं, उसने वो एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बताया कि एक वेबसाइट है उस पर आप अपनी पूरी बुक डिज़ाइन करें और अमेज़ॉन पे जाकर अपना पूरा तरीका A to Z उसने सिखाया और 20 मिनट की वीडियो है। तो मैंने देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि भाई माशाल्लाह अच्छी नॉलेज शेयर कर रही है, बहुत अच्छी नॉलेज शेयर कर रही है। उसमें स्टेप अगर बंदा सही फॉलो करे ना उससे बहुत फ़ायदा होगा उसकी वीडियो देखने से। और वो कोई नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम सिखा रही है कि आप करें, उसको वॉच करें और वो पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। और जिस बंदे को इलस्ट्रेटर के थ्रू करना है वो काम इलस्ट्रेटर से कर ले, मत करे वेबसाइट पे जाके काम। बस अमेज़ॉन को सीखे हो, अमेज़ॉन पे आप लोग लाजमी जाएं, उसको पढ़ें, मगर उसके लिए कोर्सेज बाद में करिएगा। अमेज़ॉन का कोर्स करके आप अमेज़ॉन नहीं सीखेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब आप मोहताज हो जाए ना कि हम अटक कर रहे हैं फिर आप सीखेंगे तो आप कामयाब होंगे। क्योंकि देखिए आप लोग मेहनत करना शुरू करें, आप लोग दराज को ही नहीं करते होंगे अभी तक रीसेलर अकाउंट कि कैसे करें, गूगल पे जाके यूट्यूब पे पढ़े। एक लियाकत भाई यहाँ पे आते थे, मैंने उन्हें भेजा है आजाद चाय वाले का पूरा